बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैप्पी डेथ डे टू यू। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से ट्री एक ही दिन में एक ही लूप में फंस जाती है और जब वो अपनी रूममेट को मार देती है जिसका नाम लॉरा होता है तो वो उस लूप से निकल जाती है और अगले दिन में पहुंच जाती है। और अगले दिन यानी कि 19 तारीख को उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे ये दिखाया जाता है कि कार्टर का जो रूम पार्टनर होता है जो कि ट्री की वजह से आज फिर से गाड़ी में सोया होता है वो वापस अपने रूम में आता है। वहां पर कार्टर और ट्री एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। कार्टर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और रायन यानी कि कार्टर का दोस्त वहां से बाहर निकल जाता है। तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे लैब में बुलाता है और रायन लैब में पहुंच जाता है जहां पर रायन अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक क्वांटम रिएक्टर पर काम कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कल रात को इस मशीन से, इस रिएक्टर से 0.7 मिलियन न्यूटन एनर्जी रिलीज हुई थी जो कि बहुत ज्यादा होती है और ठीक 12:01 पर ये मशीन अपने आप ही ऑफ हो गई थी। ये दरवाजा बाहर से बंद था, इस लैब के अंदर कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। ये सब देखने के बाद रेयान और उसके दोस्त हैरान होते हैं और तभी यहाँ पर रेयान के प्रोफेसर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कल रात को कई बार लाइट गई, कई शॉर्ट सर्किट हुए और साथ ही साथ कई बल्ब्स अपने आप ही फूट गए और ये सब कुछ हुआ तुम्हारे इस क्वांटम रिएक्टर की वजह से। ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसीलिए हम इस यूजलेस प्रोजेक्ट को खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और आज शाम को 6 बजे तुम्हारी इस यूजलेस मशीन को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रैन को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो वहीं पर सोफे में बैठ जाता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और जब वो उस मैसेज को देखता है तो उसकी वही फोटो होती है, वही पोज होता है जिस पोज में वो एग्जैक्टली अभी बैठा होता है यानी कि सोफे पर। वो हैरान होता है कि अभी अभी किसने उसकी फोटो खींची और उसे भेज दी। वो कमरे में लैब में चारों तरफ देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता और इसके बाद वो लैब के बाहर कॉरिडोर में जाता है और तभी उसे दूसरा मैसेज आता है और इस मैसेज में भी उसकी एक फोटो होती है और ये वही फोटो होती है जहां पर वो एग्जैक्टली अभी खड़ा होता है यानी कि कॉरिडोर में और वो उस तरफ जाता है जिस तरफ से ये फोटो खींची गई होती है और वहां पर वो एक दूसरी लैब में जाता है। उसे लगता है कि उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है और तभी एक नकाबपोश वहां पर आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो रैन को मार देता है और जैसे उसको मारता है रैन की नींद वहीं खुलती है जहां आज सुबह उसकी खुली होती है यानी कि गाड़ी में। रैन इस बात से हैरान होता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वो ठीक पहले की तरह गाड़ी से उतरता है और वो अपने रूम की तरफ जाता है और उसके साथ सब कुछ वही होता है जो पहले हुआ होता है जैसा कि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में ट्री के साथ हुआ था। रैन अब अपने रूम में पहुंच जाता है जहां पर ट्री और कार्टर होते हैं। कार्टर उसे वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन रैन इस बार वहां से नहीं जाता। वो कहता है कि मुझे डेजा वू हो रहा है यानी कि उसे लगता है कि जो जी रहा है वो पहले भी जी चुका है और जब वो ये बात कार्टर को और ट्री को बताता है तो ट्री समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि ठीक यही चीज उसके साथ भी हो चुकी होती है। ट्री उसे कहती है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर बैठो। वो उसे पूछती कि जब तुम्हारा दिन दोबारा से शुरू हुआ तो क्या तुम्हें किसी ने मारा था। वो कहता है कि हाँ, किसी ने मेरा मर्डर किया था जिसने एक बेबी मास्क पहना था लेकिन शायद ये कोई सपना था। लेकिन ट्री समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो कार्टर को कहती है कि लॉरा मर चुकी है और जॉन भी मर चुका है तो फिर इसे किसने मारा जिसने वो बेबी मास्क पहना हुआ था। इसके बाद वो रैन को अपनी पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और ट्री उसे कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कहां पर मारा गया था। और इसके बाद ये तीनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर उस नकाबपोश ने रैन को मारा था और इसके बाद रैन इनको अपने साइंस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये क्वांटम कूलिंग रिएक्टर है जो टाइम को स्लो कर देता है। हालांकि हम अभी तक ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए लेकिन कल रात को हमें कुछ पॉजिटिव डेटा मिला है जब ये रात को अपने आप ही बंद हो गया था। ट्री पूछती है कब। वो कहता है कल रात को 12:01 पर और ट्री समझ जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ था, क्यों वो बार बार जिंदा हो रही थी। वो कहती है बेवकूफ, तुमने एक टाइम लूप मशीन बना दी है और तुम भी इस टाइम लूप में फंस चुके और तुम भी अब मरोगे बार बार, कई बार, जैसे मेरे साथ हुआ था। और अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें यह सीखना होगा कि इस टाइम लूप को कैसे बंद कर दें इससे पहले कि वो मर्डरर, वो नकाबपोश तुम्हें ढूंढे। रैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बंद करते हैं, ये तो अपने आप ही शुरू हो गया, हम कुछ और बना रहे थे और ये मशीन कुछ और बन गई। रैन कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। ट्रियो से कहते कि चिंता मत करो, अगर तुम मरोगे तो तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे। मेरे साथ ये 11 बार हुआ
हुआ था। इसके बाद ये सब के सब बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाते हैं और जब वे वहां से वापस आ रहे होते हैं तो वहां पर पैसेज में बहुत भीड़ होती है और रयान के दोस्त उससे अलग हो जाते हैं। तभी उसके सामने वही नकाबपोश आता है जिसने पिछली बार उसे मारा था। रयान वहां से भागता है और वो नकाबपोश उसका पीछा करता है और इससे पहले कि रयान को वो मारता वहां पर ट्री आ जाती है और वो उस नकाबपोश के पीछे से सर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब वो उस नकाबपोश के नकाब को हटाते हैं तो ये सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस नकाब के पीछे जो चेहरा होता है वो रयान का खुद का चेहरा होता है। इसके बाद ये उसे बांध देते हैं और जब ये होश में आता है रयान उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है बेवकूफ मैं तुम ही हूँ, हम दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं एक पैरेलल टाइम लूप में फंस गया हूँ और अगर मुझे सब कुछ खत्म करना है तो मुझे तुम्हें मारना होगा। यानी उसे असली रयान को मारना होगा तभी वो इस टाइम लूप को खत्म कर सकता है। वो यहाँ पर सबको वार्न करता है कि अगर हमें इस टाइम लूप को खत्म करना है तो हमें असली रयान को मारना होगा, नहीं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इस बात से असली वाला रयान थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और वो क्वांटम रिएक्टर को अपनी मशीन को दोबारा से शुरू कर देता है। तभी उनका लेक्चरर जो कॉलेज का डीन होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि इस मशीन को बंद करो, लेकिन इससे पहले कि ये सब मशीन को बंद कर दे उससे एक तेज रोशनी निकलती है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि ट्री की आंखें खुलती है और एक बार फिर से वो अपने पहले वाले दिन में चली जाती है, यानी कि 18 तारीख मंडे का दिन। ये वही दिन होता है जहां पर वो बार बार मरकर जिंदा हो रही थी। आज उसका बर्थडे होता है। ट्री इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाती है, लेकिन ये बात सिर्फ ट्री को याद होती है, बाकी किसी को भी यानी कि कार्टर को और रयान को याद नहीं होती। ट्री को पता होता है कि वहां पर रयान आने वाला है। वो बाहर जाकर उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कम इनसाइड और रयान अंदर आता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इन दोनों को लगता है कि ट्री ने कोई सपना देखा है। वो रयान को बोलते कि तुम मेरे साथ लैब में चलो और जो तुमने वहां पर मशीन बनाई है जिसका नाम सीसी है यानी क्वांटम रिएक्टर, उससे तुम वापस मुझे उसी दिन में भेज दो, यानी कि 19 तारीख मंगलवार के दिन। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि अगर वो वापस उसी वक्त में चली जाएगी तो उसे दोबारा से अपनी रूममेट को नहीं मारना होगा। वो इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहती है और सबसे पहले वो अपने फ्लैट में जाती है, लेकिन वहां पर चीजें कुछ बदली होती है। जिस तरह से पहले वहां पर घटनाक्रम चल रहा था इस बार नहीं चल रहा होता। और जब वो अपने रूम में जाती है तो लॉरा पहले से कार्टर को जानती है। वो कार्टर को हाई करती है। इस बात पे ट्री ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो लॉरा से कहती है कहाँ है मेरा बर्थडे वाला कपकेक जिसमें तुमने जहर मिलाया है। वो कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कोई भी कपकेक नहीं बनाया। और वो उसे हैप्पी बर्थडे कह के वहां से चली जाती है। वो हैरान होती है कि यहाँ पर सब कुछ बदल कैसे गया, क्योंकि पिछली बार जब वो बार बार मरकर जिंदा होती थी तो सब कुछ वही होता था, घटनाक्रम कभी भी नहीं बदलता था। लेकिन इस बार पूरा घटनाक्रम बदल जाता है और ये सब इसलिए हुआ होता है क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन में आ गई होती है। यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को दिखाया गया है। साइंटिस्ट का मानना है कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है, हमारी दुनिया है, ऐसी कई सारी दुनिया है, कई अलग अलग ब्रह्मांड है और उन हर एक ब्रह्मांड में हमारा एक प्रतिरूप रहता है, यानी कि हमारा ही जैसा इंसान रहता है जिसका दूसरी दुनिया में काम, प्रोफेशन सब कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए इस डायमेंशन में जो लोग होते हैं उनका ट्री के साथ रिश्ता, बिहेवियर, नेचर सब कुछ अलग होता है। और यहाँ पर ट्री को ये भी पता चलता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम डैनियल है, उसका और कार्टर का आपस में रिलेशनशिप है, यानी कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब जब सब ये बातें कर रहे होते हैं तभी ट्री के डैड का कॉल आता है क्योंकि आज ट्री का बर्थडे है। वो अपने डैड से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है और जब वो अपने डैड से बातें कर रही होती है तभी वहां पर उसकी मॉम भी आ जाती है। इस डायमेंशन में ट्री की मॉम जिंदा होती है, जबकि जिस डायमेंशन से वो खुद आई है उस डायमेंशन में उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। ट्री अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोती है क्योंकि ट्री अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ लैब में ये दिखाया जाता है कि रायन और उसके सारे दोस्त मिलकर उस मशीन को, उस रिएक्टर को स्टार्ट करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ट्री पहुंच जाती है। वो कहती है कि इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने डायमेंशन में नहीं जाना चाहती। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो अगर अपनी दुनिया
में अपने डायमेंशन में वापस चली जाएगी तो वो अपनी मॉम को खो देगी और वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती। अब उसी रात को जब वो अपने रूम में होती है तो वहां पर टीवी पर एक न्यूज आती है और ये न्यूज होती है जॉन के बारे में, उसी सीरियल किलर के बारे में जो कि उस हॉस्पिटल में है जहां पर उसका लेक्चरर, जिसका उसके डायमेंशन में उससे अफेयर था, जहां पर लॉरा जॉब करती है। और ये न्यूज बिल्कुल वैसी होती है जैसे उसके पहले डायमेंशन में थी, यानी कि इस दुनिया में, इस डायमेंशन में भी जॉन किलर है और उसका किरदार वैसा ही है जैसे पहले था। और उसे लगता है कि लॉरा ने उसे झूठ बोला है, लॉरा अब भी उसे मारना चाहती है। वो भागती हुई हॉस्पिटल में जाती है ताकि वो जॉन को अरेस्ट करवा सके, उसे मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, वहां पर जो गार्ड होता है वो उसे अरेस्ट कर लेता है, उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और तभी वहां पर नकाबपोश आता है और वो उस गार्ड को, सिक्योरिटी वाले को चाकू से मार देता है। ट्री वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और जब वो लिफ्ट के सामने पहुंच जाती है तो वो नकाबपोश उसके सामने होता है। ट्री कहती कि मुझे पता है लॉरा ये तुम हो, और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लॉरा लिफ्ट के अंदर होती है। वो ट्री को अंदर खींच लेती है और ये दोनों के दोनों वहां से लिफ्ट से निकल जाते हैं। ट्री लॉरा को बोलती कि मुझे लगा ये तुम हो, अगर ये तुम नहीं हो तो ये जॉन है। वो कहती है जॉन नहीं हो सकता, मैं उसे अभी अभी डॉक्टर के पास छोड़ कर आ रही हूँ। अब ये दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नकाबपोश लॉरा को मार देता है। इसके बाद वो ट्री का भी पीछा करता है और ट्री भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर से गिर के मर जाती है। और जैसे वो मरती है उसकी आंखें ठीक पहले की तरह कार्टर के रूम में ही खुलती है और आज दिन होता है 18 तारीख, यानी उसके बर्थडे वाला दिन। और ये वही डायमेंशन होता है जिस डायमेंशन में उसकी मॉम जिंदा है। वो रैन को बोलती है कि मुझे अपने लैब में 1 घंटे में मिलना, और जब वो सब वहां पर आते हैं वो रैन को कहती है कि ये लूप बंद कर दो क्योंकि मैं इसी डायमेंशन में रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। रैन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इस मशीन के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। ट्री बोलती कि ये मशीन तुमने बनाई है, तुम इसे किसी भी तरह से सॉल्व करो। रैन कहता है कि इसमें टाइम लगेगा और जब तक हम इस मशीन का सही एल्गोरिदम नहीं जान लेते, यानी कि इस मशीन की सही कैलकुलेशन की कैसे लूप को बंद किया जाता है और कैसे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाया जाता है, तब तक हम ये नहीं कर सकते। और अगर तुम मर गई तो लूप दोबारा से शुरू हो जाएगा और जितना भी हमने सीखा है वो सब का सब जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए ये करना असंभव है। यहाँ पर कार्टर भी होता है। कार्टर कहता है कि हम जो भी सीखेंगे, जो भी रिसर्च करेंगे, वो सब का सब हम ट्री को याद करवा देंगे ताकि जब अगली बार ये मरकर जिंदा हो तो इसे सब कुछ याद हो। और ये ऐसे ही करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, ये कैलकुलेशन करते हैं और जो कुछ भी ये सीखते हैं वो सब का सब ये ट्री को याद करवा देते हैं। अब इस लूप में ट्री को कोई भी नहीं मारना चाहता, इसीलिए ट्री को खुद कई बार मरना पड़ता है और कई बार मरने की वजह से उसकी बॉडी वीक हो जाती है और एक सुबह जब उठती है तो वो बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है जहां पर उसकी रूममेट लॉरा जॉब करती है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने उसका लेक्चरर जो यहाँ पर डॉक्टर होता है वो आता है, लेकिन वो इसे इस डायमेंशन में नहीं जानता। तभी वो देखती कि 9:30 बज गए और ये वही वक्त होता है जिस वक्त में वो नकाबपोश लॉरा को मारता है। डॉक्टर को बोलते कि तुम नीचे जाओ और लॉरा को बचाओ, उसे एक नकाबपोश मारने वाला है और हो सकता है कि वो तुम्हारी वाइफ हो, क्योंकि इस डायमेंशन में लॉरा का और डॉक्टर का आपस में अफेयर होता है और ये बात डॉक्टर की पत्नी को पता होती है। डॉक्टर भागता हुआ नीचे जाता है और ट्री भी उसके पीछे जाती है और जब ट्री नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि लॉरा को उस नकाबपोश ने मार दिया होता है। वो उस नकाबपोश को गोली मारकर मार देती है और जब वो उसका नकाब हटाती तो उसके पीछे जॉन होता है। वो कहते कि तुम्हें फ्री किसने किया, और तभी उसके पीछे एक और नकाबपोश आता है और वो ट्री को पकड़ लेता है, उसे मारने वाला होता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, ट्री वहां पर सिलेंडर्स होते हैं, वो उस पर गोली चलाती है और इससे ये दोनों के दोनों मर जाते हैं। और ट्री की एक बार फिर से आंखें वहीं खुलती है जहां पर हर सुबह खुलती है, यानी कार्टर के रूम में। और अब तक रैन और ये सब मिलकर इतनी रिसर्च कर चुके होते हैं कि इन्होंने उस एल्गोरिदम को सुलझा लिया होता है। इससे सब बहुत खुश होते हैं और रैन बोलता है कि हमने इस एल्गोरिदम को, इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। हम एक तरीके से लूप को बंद कर सकते हैं और दूसरे तरीके से हम तुम्हें तुम्हारी डायमेंशन में भेजकर लूप को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम इसी डायमेंशन में रुकना चाहती हो या अपनी डायमेंशन में वापस जाना चाहती हो।
ट्री बोलती है कि मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़ी हो जाओ, और इसके बाद वो मशीन को शुरू करते हैं। लेकिन तभी उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। रैन बोलता है कि इसमें ब्लू फिल्म किसने देखी थी, इसमें वायरस है और अब हमें सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा, जिसमें 6 से 7 घंटे लगेंगे। ट्री कहती है कि तुम इसे जल्दी से सेट करो, और वो वहां से निकल जाती है। कार्टर भी उसके पीछे जाता है। वो कहता है सच में तुम ये करना चाहती हो? ट्री कहती है कि हाँ। कार्टर कहता है कि उन लोगों का क्या जो इनोसेंट है, जो आज रात को मरने वाले हैं। ट्री कहते हैं कि हर रोज कई मरते हैं, लेकिन मैं ये दोबारा नहीं करना चाहती। और वो कार्टर को ये भी बताती है कि मुझे तुम में से और अपनी मॉम में से एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती। कार्टर कहता है कि मैं समझा नहीं। उसे ट्री बताती है कि जिस डायमेंशन से मैं आई हूँ वहां पर हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरी मॉम उस डायमेंशन में मर चुकी है और अब मैं उन्हें एक बार फिर से नहीं खोना चाहती। कार्टर कहता है कि ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम किसी और की जिंदगी जी रही हो, और तुमने अपनी जिंदगी में जो दुख देखा है, लोगों को खोया है, उन्हीं सब चीजों ने तुम्हें वो बनाया है जो तुम आज हो। तभी वहां पर कार्टर की गर्लफ्रेंड डैनियल आ जाती है और वहां से ट्री चली जाती है। वो अपने मॉम डैड से मिलती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा पूरा शरीर ठंडा है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। ट्री कहती कि नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा, और वो अपने मॉम डैड को एक होटल ले जाती है। वो कहती कि मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी। और जब वो होटल में होती है तभी वहां पर रात को टीवी पर न्यूज आती है, और उस न्यूज में ये दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में लॉरा का, एक सिक्योरिटी गार्ड का और कार्टर का किसी ने मर्डर कर दिया है। और ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। वहीं रयान ने अब उस मशीन को पूरी तरह से तैयार कर दिया होता है और वो लूप को बंद करने वाला है, और अगर लूप बंद हो गया तो ये जितने भी लोग मर चुके हैं वो कभी भी जिंदा नहीं होंगे। ट्री रयान को कॉल करती है, लेकिन वो अपने काम में बिजी होता है, इसीलिए उसका कॉल रिसीव नहीं करता, और ट्री अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है ताकि वो मर जाए और लूप दोबारा से शुरू हो जाए। और ऐसे ही होता है। और ट्री इस बार जब उठती है तो वो ये फैसला करती है कि वो अपने डायमेंशन में चली जाएगी। वो रयान को सारी एल्गोरिदम, सारी कैलकुलेशन बता देती है, और इसके बाद वो अपने रूम में जाती है। उसके रूम के बाहर उसे लॉरा मिलती है, जिसे लेने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर बटलर आए होते हैं, क्योंकि इस डायमेंशन में डॉक्टर बटलर का और लॉरा का आपस में अफेयर होता है। ट्री उसे कहती है कि देखो, मेरा भी एक शादीशुदा इंसान के साथ अफेयर था, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत कभी भी कर सकते हैं, और हमें जिंदगी में वही करना चाहिए जो सही हो। ट्री वहां से अंदर चली जाती है, और अंदर जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि डैनियल कार्टर को धोखा दे रही है, क्योंकि उसके रूम में एक और लड़का होता है। ट्री वहां से अपनी मॉम और डैड से मिलने के लिए जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि मैं मॉम से कुछ देर अकेले बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि उसे अपने डायमेंशन में वापस जाना है जहां पर उसकी मॉम मर चुकी है। इसीलिए वो अपनी मॉम से आज आखिरी बार मिल रही है। यहाँ पर ट्री बहुत इमोशनल हो जाती है, और वो अपनी मॉम के साथ मिलकर केक काटती है, क्योंकि उसकी मॉम का और उसका बर्थडे दोनों का आज ही होता है। इसके बाद ट्री उस लैब में जाती है जहां पर वो मशीन है। वो अपने डायमेंशन में वापस जाना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वापस भेज दे, वहां पर इनके कॉलेज के डीन आ जाते हैं। वो मशीन को बंद कर देते हैं और मशीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कार्टर कहता है कि हमें दिन को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें ट्री को मारना होगा। ट्री कहती कि नहीं, मैं हर बार मरकर बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, और मुझे नहीं पता कि इस बार मैं वापस आ पाऊंगी कि नहीं। अगर मैं मर गई तो शायद हमेशा के लिए मर जाऊं। इसीलिए सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो मशीन को वापस हासिल कर लेंगे, और वो डैनियल की मदद से मशीन को वापस हासिल कर लेते हैं। और रयान उस मशीन को दोबारा से रीसेट करता है, और घड़ी में 9 बज जाते हैं, और ये वो वक्त होता है जब वो नकाबपोश लॉरा को मारने वाला होगा। और इसीलिए ट्री हॉस्पिटल जाती है। वो लॉरा को अपने साथ लेकर जाती है। वो कहती है कि मुझे पहले लगता था कि वो किलर मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो तुम्हें मारना चाहता है। और तभी उनके सामने वो नकाबपोश आ जाता है। ट्री के हाथ में गन होती है, और वो उसे गन पॉइंट पर लेकर बोलते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर बटलर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और वो नकाबपोश अपना नकाब हटाता है, और वो प्रोफेसर डॉक्टर बटलर ही होता है। लॉरा इस बात से हैरान होती है, क्योंकि इन दोनों का अफेयर होता है, और ट्री उसे बताती है कि इसकी पत्नी को तुम दोनों पर शक था, और इसीलिए तुम्हें मार देना चाहता था ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। और तभी पीछे से प्रोफेसर डॉक्टर बटलर की पत्नी आ जाती है, और वो लॉरा को गोली मार देती है। दरअसल ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, और बटलर भी मौका देखकर ट्री पर हमला कर देता है। उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है, और इसके बाद वो लॉरा को जख्मी कर देता है, और अपनी पत्नी से गन ले लेता है, और वो उस गन से अपनी पत्नी को मार देता है।
और कहता है कि मैं तुमसे छुटकारा चाहता था। और इसके बाद वो ट्री को भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कार्टर आ जाता है और कार्टर को देखकर उसका ध्यान भटकता है। ट्री वहां से भाग जाती है और प्रोफेसर उसका पीछा करता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन ट्री प्रोफेसर को मार देती है। वो भागते हुए वापस आती है उस जगह पर जहां पर लॉरा को गोली लगी होती है। लॉरा जिंदा होती है। लॉरा ट्री को कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई। लॉरा को ट्रीटमेंट के लिए वहां से ले जाते हैं और तभी इस जगह पर लाइट फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। ट्री और कार्टर समझ जाते हैं कि रैन और उसके दोस्तों ने वहां पर मशीन शुरू कर दी है और अब ट्री वापस अपने डायमेंशन में जाने वाली है। ट्री कहती है कि मैं सिर्फ एक रीजन की वजह से वापस आ रही हूँ और वो रीजन कार्टर होता है, क्योंकि वो उस डायमेंशन में कार्टर से प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी अंधेरा हो जाता है और इसके बाद ट्री वापस अपने डायमेंशन में पहुंच जाती है। वो उसी पल में पहुंचती है जिस पल में क्वांटम रिएक्टर मशीन से तेज रोशनी निकलने की वजह से वो इस डायमेंशन में आ गई थी। वो कार्टर से सबसे पहला सवाल डैनियल के बारे में पूछती है, लेकिन कार्टर डैनियल को नहीं जानता। वो कहता है कौन, और इस बात से खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो वापस अपने डायमेंशन में पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो दूसरा रैन होता है, रैन भी अब यहाँ से गायब हो चुका होता है और इस डायमेंशन का जो असली रैन होता है वही यहाँ पर होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हमें इस कहानी में नहीं मिले, जैसे कि जिस डायमेंशन में ट्री गई थी वहां पर कोई और ट्री थी जो जी रही थी, लेकिन जब ये ट्री उस डायमेंशन में जाती है तो उस डायमेंशन की ट्री कहां चली जाती है, इस पॉइंट को इस फिल्म में क्लियर नहीं किया गया। और ना ही ये क्लियर किया गया कि जो दूसरा रैन होता है जो कि असली डायमेंशन में आया होता है वो कहां से आया होता है और आखिरी में वो कहां चला जाता है। लेकिन एक पॉइंट इसमें क्लियर होता है कि जो फर्स्ट पार्ट में बार बार ट्री मरकर जिंदा हो रही थी, वो एक लूप में फंस गई थी। वो इसी मशीन की वजह से फंसी थी, क्योंकि 12:01 में ये मशीन अपने आप ही एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से इसने पूरी यूनिवर्सिटी की बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी। वहां पर बल्ब फट गए थे और यही वो कारण होता है कि ट्री बार बार मरकर जिंदा हो गई थी, यानी कि वो उस लूप में फंस गई थी। तो इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2019 में। इस फिल्म का बजट था $9 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $65 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।